ओके, सो सिंपल सिनेरियो है, देख लो क्या है आज का जो टॉपिक है। इस टॉपिक में हम देखेंगे हाउ कैन वी परफॉर्म CRUD operations with stored procedure using .NET Core Entity Framework। सो .NET कोर में देख लो, जो एंटिटी फ्रेमवर्क के अलग अलग अप्रोचेस थे, जैसे कोड फर्स्ट अप्रोच था, डीबी फर्स्ट अप्रोच था, मॉडल फर्स्ट अप्रोच है। बट .NEट कोर में मॉडल फर्स्ट एज सच नहीं है, अपने पास डीबी फर्स्ट एंड कोड फर्स्ट अप्रोच ही है। तो दोनों भी अप्रोच हमने देखे थे लास्ट टाइम। आज हम देखेंगे प्रोसीजर के साथ हम ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक प्रोसीजर बनाएंगे। उसके पहले हमारे पास एक टेबल होना चाहिए। तो चलो मैं आ गया कंपनी डीबी में और मेरे पास एक टेबल है। मैं कंफर्म कर दूं स्टूडेंट का टेबल या स्टूडेंट्स जो भी है। स्टूडेंट्स तो है नहीं, स्टूडेंट टेबल है क्या, चेक कर लेते हैं। छोटी कॉलम्स है। एम्प्लॉय है क्या, एम्प्लॉयज, ठीक है, एम्प्लॉय, ठीक है। और कोई टेबल डेटाबेस हमारे पास है, डमी बैच, चलो ठीक है। एम्प्लॉय टेबल है, तो इसमें क्या क्या फील्ड है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय कोड है, हमारे पास बर्थ डेट है एंड सैलरी है। तो चलो इस पे मुझे क्या करना है, एक ही प्रोसीजर बनानी है। हमें क्या करना है, इस टेबल पे एक प्रोसीजर बनानी है जो पांचों ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे विथ इनपुट्स, बेस्ड ऑन इनपुट। तो एक ही प्रोसीजर ये सारे ऑपरेशंस करेंगे। बट ये प्रोसीजर ऑलरेडी मेरे पास बनाई होगी, तो क्यों ना मैं एक काम करता हूँ, नया डेटाबेस ही बनाता हूँ और नया टेबल बना दूँ। क्रिएट डेटाबेस, क्यों ना मैं नाम दे दूँ कॉलेज डीबी। और इस डेटाबेस के अंदर चलो यूज भी कर लो उसको। इसके अंदर मैं एक टेबल बना दूं, सिंपल सा टेबल बनाते, क्रिएट टेबल, क्यों ना मैं नाम दे दूं TBL स्टूडेंट्स, विच विल हैव स्टूडेंट आईडी, इंट आइडेंटिटी एंड प्राइमरी की। फिर मैं बोल दूं स्टूडेंट का नेम, डेटा टाइप देता हूं मैं कुछ 40 वगैरह, क्यों ना मैं उसका क्वालिफिकेशन ले लूं 20-30 जो भी है, एंड परसेंटेज ले लूं फ्लोट। इसके साथ क्यों ना मैं उसका बर्थ डेट भी ले लूं। चलो डेटा टाइप में डेट टाइम लेता हूँ, मतलब डेट के साथ साथ मुझे टाइम भी देगा। ये लेना है तो ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, या मैं डेट ले लूँ तो भी चलेगा। अब इस टेबल के अंदर हमारे पास कोई रिकॉर्ड तो है नहीं। अगर मैं सिलेक्ट करके भी देखूं तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब मुझे क्या करना है, इस टेबल के लिए एक ही ऐसी प्रोसीजर बनानी है जो सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करे। तो देख लो कैसे, इसको थोड़ा नीचे जाने देता हूं। क्रिएट प्रोसीजर SP स्टूडेंट, और इसके जितने भी कॉलम्स उतने वेरिएबल, उसके साथ एक एडिशनल वेरिएबल लेता हूं मैं, टाइप एज अ क्वेरी टाइप करके 10 देता हूं साइज। पहला कॉलम मेरा होगा स्टूडेंट आईडी, इसलिए इंट लिखता हूं, बट ये ऑप्शनल पैरामीटर रहना चाहिए, इसलिए मैं नल पास करूँ। देन स्टूडेंट नेम, ये भी ऑप्शनल रखना है हमें, तो इसको भी मैं नल मेंशन करूं। फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन, अगेन वैरक्यार, ये भी नल होना चाहिए, एंड परसेंटेज। नल का मतलब है इट्स काइंड ऑफ ऑप्शनल पैरामीटर, ये भी नल रहेगा as begin and end. It means what I have declared now, see 5 variables, 4 are of my table columns only, और एक है चलो birth date है, and one more additional field is what, type, which will define the type of query, और birth date को भी हम null मेंशन करेंगे। अब बेस्ड ऑन अ टाइप हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। तो कैसे, मैं लिख रहा हूं अगर मेरा टाइप इक्वल टू इंसर्ट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट का क्वेरी चलाएंगे। कॉलम के नाम मेंशन करो, स्टूडेंट नेम चाहिए, बर्थ डेट आएगा, क्वालिफिकेशन एंड परसेंटेज। वैल्यूज उसी सीक्वेंस में लिखेंगे, पहला स्टूडेंट नेम,
देन बर्थ डेट, क्वालिफिकेशन एंड परसेंटेज। ये होता है मेरा इंसर्ट का क्वेरी। मैं एल्सिफ लिखता हूँ। एल्सिफ में मैं लिखूंगा कि अगर टाइप अपडेट है, तो हम क्या करेंगे, अपडेट का क्वेरी फायर करेंगे। ये एंड जो है वो नीचे जाना चाहिए, लाइक दिस। सो एल्सिफ में मैं लिखूंगा अपडेट टीबीएल स्टूडेंट्स सेट स्टूडेंट नेम इक्वल्स टू @student name, birth date equals to @birth date, qualification equals to @qualification, percentage equals to @percentage, where student ID equal to @student ID। तो ये हो गया किसके लिए, अपडेट के लिए। सिमिलरली मैं डिलीट के लिए भी करूं। सो डिलीट में हम रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे, सो हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर ID इक्वल्स टू स्टूडेंट ID, कुछ इस तरह। सिमिलरली मैं गेट ऑल के लिए भी लिखूंगा प्रोसीजर। सो एल्स इफ माई टाइप इज गेट ऑल, मैं लिखता हूं तो मैं यहाँ पे गेट ऑल के लिए कॉलम ही लिखूँ, सेलेक्ट फ्रॉम TBL स्टूडेंट्स, बट यहाँ पे कॉलम के नेम मेंशन करता हूँ, जैसे कि स्टूडेंट ID है, स्टूडेंट नेम है, बर्थ डेट, क्वालिफिकेशन एंड परसेंटेज। ये किसके लिए, गेट ऑल के लिए। और अगर मैं गेट बाय ID बोल दूं तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वेयर स्टूडेंट ID इक्वल्स टू @student ID, कुछ इस तरह। और यहाँ पे एल्स बाकी लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं एल्स में, बट इतना ही ठीक है। चलो, एल्स होता है ना नॉट स्पेसिफाइड वगैरह या कुछ करना है। अननोन ऑपरेशन कुछ भी दे सकते हैं, आपको जो भी देना है। चलो ठीक है। सो ये मेरी प्रोसीजर बन गई फॉर 5 ऑपरेशंस। अब मैं इस प्रोसीजर को फेच करना चाहता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ, एग्जीक्यूट प्रोसीजर का नाम और आगे बस मैं मेंशन करूंगा टाइप इक्वल टू गेट ऑल। बाकी पैरामीटर हम पास ही नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्शनल है। तो गेट ऑल मतलब ऑल रिकॉर्ड्स। क्या हो गया, स्टूडेंट नेम को नहीं किया क्या हमने, सॉरी इसको मेंशन नहीं किया अपने नल। सो अल्टर करो अभी, फाइन। एक भी रिकॉर्ड नहीं है ना, इसलिए। अब अगर आपको रिकॉर्ड ऐड करना है तो एग्जीक्यूट sp_student, पहला पैरामीटर देता हूं मैं टाइप इज यूज्ड टू डिफाइन द ऑपरेशन, फिर मैं दे दूं स्टूडेंट का नेम, ID तो नहीं देंगे, सो नेम क्यों ना मैं दे दूं अजय। फिर मैं दे दूं उसका बर्थ डेट देता मैं 1998 September 23। उसके बाद मैं ले लूँ क्वालिफिकेशन, सो क्वालिफिकेशन देता हूँ मैं B एंड उसका परसेंटेज देता हूँ मैं 78। ये एक रिकॉर्ड है मेरा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्यों ना मैं दूसरा और एक रिकॉर्ड ऐड करूँ, दिनेश। ये कुछ होता है 2001 में आएगा, 21 में, और यहाँ पे कुछ लिखता हूँ 07। क्वालिफिकेशन है BCA एंड परसेंटेज में कुछ देता हूँ 65। तो चलो ये दूसरा भी रिकॉर्ड ऐड हो गया। अब मैं गेट ऑल करूँ ना तो आई गेट बोथ द रिकॉर्ड्स। तो वैसे ही मेरा अपडेट भी चलेगा, डिलीट भी चलेगा। अगर मुझे अपडेट चलाना है तो देख लो, इसी पे मैं अपडेट चलाना चाहता हूँ तो इंसर्ट की जगह मैं बोलूँगा अपडेट। तो अपडेट के लिए ID भी चाहिए, सो @student ID इक्वल्स टू मैं 2 बोल दूँ। जिसका नाम दिनेश है ना तो क्यों ना मैं उसको दिनेश जाधव बोल दूँ। बर्थ डेट जो है उसका 20 करता हूँ मैं, क्वालिफिकेशन BC की जगह MCA करता हूँ और उसका जो परसेंटेज है वो 68 करता हूँ अपडेट पर्पस के लिए। तो देखते क्या हो गया,
देख लो अपडेट हो गया रिकॉर्ड। उसी को डिलीट भी कर सकते हैं। और गेट बाय आईडी अगर आपको करना है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा गेट बाय आईडी और @ स्टूडेंट आईडी में देता हूँ 2। तो जिसका स्टूडेंट आईडी 2 है बस उसी का रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। सॉरी शो होगा। अगर 1 करूं तो जिसका 1 है उसी का शो होगा। तो हमारी एक ही प्रोसीजर ये 5 ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही है। डिलीट अभी मैं नहीं करता बट हो जाएगा। सो ये होता है प्रोसीजर विथ दीज 5 ऑपरेशंस। क्लियर है यहां तक सबको? ओके अब चलो ओके इसी का यूज करके अभी हम .NET कोर में कंसोल एप्लीकेशन पे ये अपने ऑपरेशंस करेंगे। तो देख लो कैसे किया जाता है। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। सो मैं यहाँ पे बोलूंगा एंटिटी फ्रेमवर्क यूजिंग स्टोर्ड प्रोसीजर। तो क्या करूंगा देख लो। कंसोल ऐप ही लेता हूं मैं। सो CRUD विथ स्टोर्ड प्रोसीजर यूजिंग कोर EF। थोड़ा बड़ा नाम दिया। चलो वर्जन 10 ही लेता हूं मैं। अगर टेबल होता तो हम स्कैफोल्ड करते। अब प्रोसीजर तो स्कैफोल्ड नहीं होती बट प्रोसीजर को मैच होने के लिए आपको डीबी कॉन्टेक्स्ट तो चाहिए प्लस उसको एक DTO बनाना पड़ेगा, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। तो पहले पैकेजेस इंस्टॉल करते। देख लो प्रोसीजर पे अगर वर्क करना है तो कैसे किया जाएगा। सो ब्राउज पे आके सबसे पहले अपने पैकेजेस सर्च करो। SQL सर्वर आएगा, जो भी वर्जन है लिख लेता हूं। अप्लाई, देन आएगा टूल्स, अप्लाई एंड डिजाइन। ओके स्कैप होल्डिंग तो इसमें नहीं होगा बट अब ये हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं क्यों ना एक फोल्डर ही बना दूं डेटा नाम का। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्लास फाइल बनाएंगे जो कि हमारे इस टेबल के लिए मैच हो, उसके इन कॉलम्स के लिए। तो इन कॉलम्स के लिए हम क्या करते, एक मॉडल ही बनाता हूं जिसको मैं नेम ही दे दूं स्टूडेंट DTO, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। तो जो फील्ड है ना हमारे, उन सभी फील्ड्स को मैं क्यों ना यहाँ पे डिक्लेयर करूं। क्या क्या फील्ड्स हैं, ये वाले फील्ड्स हैं मेरे। तो देख लो पहला फील्ड है पब्लिक इंट स्टूडेंट आईडी विथ गेट सेट। तो फिर उसके बाद मेरे पास है नेम, बर्थ डेट एंड क्वालिफिकेशन। अब उसके लिए भी पब्लिक स्ट्रिंग, देन आता है पब्लिक डेट है ना, सो डेट टाइम भी ले सकता हूँ यहाँ पे, एंड पब्लिक स्ट्रिंग। एक कुछ मिसिंग है क्या, अच्छा परसेंटेज भी है ना हमारा, एंड वन मोर पब्लिक फ्लोट परसेंटेज विथ गेट सेट। तो चलो यहां तक मेरा काम हो गया, मैंने DTO बना दिया। अब इस DTO को हमें क्या करना, अपने कंटेक्स्ट के साथ मैच करना पड़ेगा। इसलिए मुझे यहाँ पे एक कंटेक्स्ट फाइल भी बनानी पड़ेगी। तो उस कंटेक्स्ट का नाम देता हूं, अपने डेटाबेस का नाम क्या है, कॉलेज DB। तो क्यों ना मैं नाम दे दूं कॉलेज DB कॉन्टेक्स्ट। अब ये कॉलेज DB कॉन्टेक्स्ट क्या करेगा, अपने कंटेक्स्ट फाइल को मैच करेगा। सो कोलन DB कॉन्टेक्स्ट उसको इनहेरिट करेगा। जैसे उसको इनहेरिट करता है, अब यहाँ पे आप पहले क्या करो, DB सेट का ऑब्जेक्ट बना दो, जैसे पहले भी बनाया था DB सेट। और DB सेट में यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे स्टूडेंट DTO, बट यहाँ पे मैं बोल दूँ TBL स्टूडेंट्स विद गेट एंड सेट। कुछ भी नाम दे सकते, जरूर नहीं कि वही नाम हो, क्योंकि ये मेरा DTO है। अब इस DTO को ना मुझे रजिस्टर करना पड़ेगा अपने कंटेक्स्ट के साथ, और उसको प्राइमरी की नहीं है ये बताना पड़ेगा।
तो ये कैसे करेंगे, हमारे पास फंक्शन है प्रोटेक्टेड ओवरराइड ऑन मॉडल क्रिएशन। मॉडल क्रिएशन पे हम क्या करेंगे, मॉडल बिल्डर जो ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे मिला है डॉट एंटिटी, कौन सा एंटिटी, स्टूडेंट डीटीओ, इसके ब्रैकेट में हम बोलेंगे हैज नो की। उसको बता रहे कि भाई इसको की नहीं है, मतलब ये टेबल नहीं है आपका, इसको हमें बताना पड़ रहा है। अब हम कंटेक्स्ट भी तो असाइन करेंगे, सो प्रोटेक्टेड, हमारा डेटाबेस को भी तो देना पड़ेगा इसको, ओवरराइड ऑन कॉन्फ़िगरिंग। अब ऑन कॉन्फ़िगरिंग में हम क्या करेंगे, ऑप्शन बिल्डर डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर, और अपने एसक्यूएल सर्वर का कनेक्शन पास करेंगे। सो पहला सर्वर इक्वल्स टू अपने सर्वर का नाम, फिर डेटाबेस इक्वल्स टू कॉलेज डीबी, देन ट्रस्टेड कनेक्शन equals to true, then trust server certificate equals to true। ये ऑलरेडी हमने कोड फर्स्ट अप्रोच में लास्ट टाइम किया भी है। तो आपको ये डीटीओ यहाँ पे रजिस्टर भी करना पड़ता है जो आपने डीटीओ बना दिया है, और यहाँ पे कंटेक्स्ट आपका ये मैच करने के लिए हम लेंगे एग्जैक्टली। तो उसके फील्ड भी हमने क्या किया, अपने कॉलम को मैच होने वाले लिए। अब हम क्या करेंगे, चलो प्रोग्राम डॉट सी एस पे हम डायरेक्टली कर लेंगे। तो नेम स्पेस कुछ भी नाम दे सकते हैं N1 वगैरह, और इसके अंदर पब्लिक क्लास प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर आएगा स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, कुछ इस तरह। अब कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे ग्लोबली बनाता हूँ, कैसे बनाऊंगा, सो कंटेक्स्ट का नाम क्या आपने, कॉलेज डीबी, सो कॉलेज डीबी कॉन्टेक्स्ट डीबी, इसको कंस्ट्रक्टर थ्रू मेमोरी देंगे क्लास प्रोग्राम और डीबी इक्वल्स टू न्यू कंटेक्स्ट। चलो पहला फंक्शन में डेटा फेच का ही लेता हूं, सो मैं फंक्शन लेता हूं पब्लिक वॉइड फेच ऑल स्टूडेंट्स। तो क्या करना है देख लो, क्या करना है, फेच ऑल स्टूडेंट्स। तो एक लाइन में हम डेटा कैसे फेच कर सकते हैं अपने प्रोसीजर से देख लो, वेर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं रिजल्ट इक्वल टू, अब यहाँ पे ना असिन का वेट भी लगा सकते हैं अगर आपको लगाना है तो, बट ठीक है चलो, इक्वल्स टू डीबी डॉट, फिर आपने क्या किया था वहां पे टीबीएल स्टूडेंट्स लिखा था, जो कंटेक्स्ट में आपने लिखा ना, मल्टीपल रिकॉर्ड है ना, डीबी डॉट सेट ऑफ टीबीएल स्टूडेंट, क्यों नहीं आ रहा है, नहीं सॉरी, स्टूडेंट डीटीओ लिखा है ना हमने, मॉडल है ना अपना स्टूडेंट डीटीओ, डीबी डॉट सेट ऑफ टीबीएल डीटीओ डॉट हमारे पास है फ्रॉम एसक्यूएल, सॉरी फ्रॉम एसक्यूएल। इसके ब्रैकेट में हम डबल कोट्स में अपनी प्रोसीजर लिखेंगे, और कैसे लिखेंगे, एग्जीक्यूट और अपने प्रोसीजर का नाम। ये देख लो गेट ऑल के लिए जो पैरामीटर पास किया कुछ इस तरह, प्रोसीजर का नाम, और उसके आगे पैरामीटर क्या देना है हमें, @टाइप इक्वल्स टू। तो टाइप इक्वल टू भी आप वेरिएबल ले सकते हैं, चलो लिखता हूं मैं @टाइप इक्वल्स टू, और मैं क्यों ना यहाँ पे डायरेक्टली बोलूंगा गेट ऑल, क्योंकि एक ही पैरामीटर है, दैट्स इट। तो क्या होगा, यही एग्जीक्यूट होगा प्रोसीजर और डायरेक्टली डीटीओ में मैच होगा और डायरेक्ट डेटा रिजल्ट में आएगा। तो देखते आता है क्या, फॉर ईच में var आर इन रिजल्ट। अब क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, क्यों ना मैं बोल दो डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स आर डॉट स्टूडेंट आईडी, आर डॉट स्टूडेंट नेम, फिर मैं लिखूं
r डॉट बर्थ डेट डॉट टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग भी बोल दो r डॉट क्वालिफिकेशन देन r डॉट परसेंटेज। चलो इतना ही किया मैंने, देखते एग्जीक्यूट होता है, रिस्पॉन्स आता है क्या। तो मैं यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बना दूँ, प्रोग्राम p इक्वल्स टू न्यू प्रोग्राम एंड p डॉट फिच ऑल स्टूडेंट्स। सो देखते क्या होता है, सही चलता है नहीं चलता है। इसको कोई माइग्रेशन वगैरह नहीं करना है, कुछ नहीं। माइग्रेशन बस आपके कोड फर्स्ट अप्रोच में चलेगा, यहाँ पे नहीं। unable to cast double to single, ओके डबल टू सिस्टम डॉट सिंगल। सिंगल किसको बना दिया इसने, इसको बना दिया क्या। देखते डबल करके इसको, ये देख लो। तो इस तरह हमारा डेटा डायरेक्टली हमें मिलेगा। तो देख लो एक ही लाइन में पूरा प्रोसीजर भी एक्सेस हो रहा है मेरा, समझ में। समझे यहां तक। ओके अब फेच स्टूडेंट में देख लो, अगर मुझे एक आधा वेरिएबल पास करना है इंट, मैं एस आई डी इक्वल्स टू 1 बोल दूं और एस आई डी मुझे यहाँ पे पास करना है, तो कैसे करूंगा देख लो। ये क्या हो गया, टाइप के लिए कॉमा एट द रेट स्टूडेंट आई डी इक्वल्स टू और करली ब्रैकेट में एस आई डी पास करूंगा। बस सिंगल रिकॉर्ड मिलेगा, वो डायरेक्टली यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। तो देख लो कौन सा, ये गेट बाय आईडी, ये गेट ऑल हो गया, पी डॉट सॉरी फेच ऑल हो गया। अब फेच बाय आईडी करूंगा मतलब फेच स्टूडेंट। तो देखते क्या होता है, सेम एज इट इज रहेगा, कुछ चेंज नहीं, बस सिंगल रिकॉर्ड आएगा। दोनों क्यों आ गए हैं, सॉरी गेट ऑल किया ना मैंने, गेट बाय आईडी करना है हमें। देख लो भी, गेट बाय आईडी रिक्वायर्स 1 पैरामीटर। तो देख लो आ गया। अब अगर हमें इंसर्ट करना है तो देख लो कैसे। सो मैं लिखूंगा पब्लिक वॉइड एड स्टूडेंट। अगर आपको इनपुट्स यूजर से लेने ले सकते हैं, मैं हार्ड कोडेड भी डिक्लेयर करूँ कर सकता हूँ। इंट पहला क्या है, सॉरी इंट नहीं स्ट्रिंग, चलो क्यों ना यूजर से लेता हूँ। कंसोल डॉट राइट लाइन में हम लिखेंगे एंटर स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम स्ट्रिंग में लेता हूँ कंसोल डॉट रीड लाइन। फिर मैं बोल दूँ कंसोल डॉट राइट लाइन में एंटर बर्थ डेट, फिर मैं लिखूंगा डेट टाइम बी डी टी इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू डेट टाइम ब्रैकेट में कंसोल डॉट रीड लाइन। फिर उसके बाद आता है आपका ये क्या हो गया, बर्थ डेट। अब क्या ले लो, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन स्ट्रिंग टाइप का है, कंसोल डॉट रीड लाइन एंड लास्ट में हमें चाहिए परसेंटेज। अब परसेंटेज आएंगे डबल टाइप में, कन्वर्ट डॉट टू डबल कंसोल डॉट रीड लाइन।
सेम जैसे भी ये लाइन लिखा था हमने फेच इंसर्ट के लिए। अब इंसर्ट मतलब कितने रो अफेक्ट होते हैं ना, सो मैं क्यों ना ऐसा लिखूं इंसर्टेड रो, या इंसर्टेड रो नहीं होता, इंट काउंट ही लिखता हूँ, चलो इक्वल टू डीपी डॉट, हमने क्या लिखा डीपी। अब देख लो जब इंसर्ट अपडेट डिलीट होता है तो कैसे लिखेंगे, डीपी डॉट डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट एसक्यूएल, असिंक लिखो या एग्जीक्यूट एसक्यूएल लिखो, असिंक नहीं है हमारे पास, सेम डॉलर आएगा, क्या लिखेंगे एग्जीक्यूट, आपके प्रोसीजर का नाम एसपी अंडरस्कोर स्टूडेंट, चेक करो एक बार एसपी स्टूडेंट। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, अपने पैरामीटर्स को पास करना है। तो पहला पैरामीटर @ टाइप इक्वल टू क्या करना है इंसर्ट, कॉमा @ स्टूडेंट नेम इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में कर्ली ब्रैकेट, और वो जो एस नेम वेरिएबल है वो पास करेंगे। फिर उसके बाद आता है बर्थ डेट इक्वल्स टू सिंगल कोट्स कर्ली ब्रैकेट में BDT जो हमें मिलेगा। उसके बाद आता है बर्थ डेट के बाद क्या है क्वालिफिकेशन इक्वल्स टू सिंगल कोट्स कर्ली ब्रैकेट में कॉल, ये वेरिएबल, एंड लास्ट में आपका परसेंटेज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में परसेंटेज। सो ऐसे सारे वेरिएबल्स हमने पास कर दिए। सो स्टूडेंट नेम है, बर्थ डेट है, क्वालिफिकेशन एंड परसेंटेज। अब इससे क्या मिलेगा, काउंट मिलेगा, कितने रोज अफेक्ट होते हैं। तो काउंट अगर ग्रेटर देन 0 मतलब रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। सो कंसोल डॉट राइट लाइन में क्या बोलेंगे, इंसर्टेड सक्सेसफुली, या स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली, और नहीं है तो कंसोल डॉट राइट लाइन में बोलेंगे एरर, कुछ इस तरह। चलो देखते होता है क्या। सो मैं लिखूँ p डॉट एड स्टूडेंट, और ऐड होने के बाद क्यों ना मैं वापस p डॉट फेच स्टूडेंट्स बोल दूँ। फेच ऑल स्टूडेंट्स करेंगे दिस वे। चलो देखते हैं मैच होता है इसके साथ या नहीं होता है। पहले स्टूडेंट नेम, क्यों ना स्टूडेंट नेम लिखूं मैं सौरव, मुझे बर्थ डेट देना है, अभी पता नहीं ये डेट इस तरह एक्सेप्ट करता है क्या, 2001-01-01। क्वालिफिकेशन देता मैं BBA, और परसेंटेज दे दूं मैं क्यों ना 61। वेर क्या टू डेट, यहाँ पे BDT, यहाँ पे हमने डेट टाइम ही लिया, सुन लो। देख लो वापस एक बार, स्टूडेंट नेम सौरव, बर्थ डेट अभी जो मेरे मशीन का फॉर्मेट है वैसे लिखता हूँ मैं। पहले आएगा मेरा डे, मंथ एंड ईयर, क्वालिफिकेशन में क्यों ना BBA लिखूँ, और परसेंटेज लिखता 89। कन्वर्जन में इश्यू है डेट का, वाइल कन्वर्टिंग varchar टू डेट। यहाँ पे varchar हुआ है क्या, डेट ही है। BDT, या पैरामीटर में कुछ गड़बड़ है, नहीं सही है, बर्थ डेट तो पास किया हमने। प्रोसीजर चेक करो एक बार, बर्थ डेट कॉलम है डेट का, और ये भी डेट है, या सिंगल, बट सिंगल कोड तो देना ही पड़ेगा ना हमें। ये इसको कोड की जरूरत ही नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है कैसे। ओके यहाँ पे कोड क्लोज नहीं है ना, इसलिए आई थिंक होगा। यहाँ पे गड़बड़ हो गई लिखने में, ये कोड क्लोज नहीं है ना अपना, और यहाँ पे भी कम पड़ रहा है। परसेंटेज को देना ही नहीं, सॉरी परसेंटेज को हटाता हूँ,
मे बी इस कोड की वजह से हुआ होगा। चलो एक बार ट्राई करते हैं वापस। बर्थ डेट का भी बचा है क्या? हाँ ये वाला एक। ठीक है, अब देखते हैं। अब ट्राई करते हैं। नेम देता हूं मैं, बर्थ डेट में मशीन के हिसाब से देता हूँ। सपोज 12th ऑफ मई 2002। क्वालिफिकेशन बीबीए, परसेंटेज 84। यार क्या है, डेट का कोट ही हटाता हूँ मैं इस तरह, ओनली डेट के लिए। देखते क्या होता है। ये देख लो इस तरह, बट ये कुछ अलग ही ले रहा है यार एंट्री। @P0 क्या ये? ऐसा क्यों आ रहा है? डेट तो सही है। अच्छा ये इसकी वजह से, वो एक्चुअली ना यहाँ पे कोट ही नहीं ले रहा है। वो बोला कि कोट्स चाहिए नहीं मुझे। ये कोट्स की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप कर्ली ब्रैकेट यूज करो, दिस वन। इसलिए देख लो जहाँ जहाँ कोट है ना वहां पर ही प्रॉब्लम किया इसने। चलो वापस एक बार। सर नेम देता हूँ कुछ मैं, दिव्या। बर्थ डेट दे दूँ 23rd ऑफ सितंबर 1999। क्वालिफिकेशन देता मैं कुछ BSc, परसेंटेज दे तो 91। ये देख लो। सो इस तरह हमारा रिकॉर्ड ऐड भी हो जाएगा। समझ में यहां तक? सिमिलरली अगर मुझे अपडेट करना है तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट करूँ, देखो क्या चेंज हो सकता है। ऐड की जगह क्यों ना मैं बोल दूं अपडेट। अपडेट किसी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो इसलिए उसका मैं इंटर स्टूडेंट आईडी भी बोल दूं। सो इसके लिए मैं लिख लूँ इंट SID इक्वल्स टू convert.print32 और console.readline, कुछ इस तरह। और यहाँ पे वो SID पास कर दो। बस टाइप क्या करना है इंसर्ट की जगह, अपडेट, फिर @student ID इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में SID, फिर बाकी जो भी एज इट इज स्टूडेंट अपडेटेड सक्सेसफुल। दैट्स इट। चेक करते होता है कि अपडेट। सो ऐड की जगह मैं अपडेट बोल दूं। सो पहले क्या कर रहे हैं, ऑल एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स हम शो कर रहे हैं, उसमें से जो रिकॉर्ड है वो अपडेट कर सकते हैं। चलो जिसको 5th रिकॉर्ड है उसको 3rd वाले को चेंज करता है। स्टूडेंट आईडी 3 दिया, नेम P की जगह क्यों ना मैं बोलूँ पीयूष। बर्थ डेट में देता उसका मान लो कुछ 14th ऑफ जुलाई 1998। क्वालिफिकेशन दे दो मैं BA, परसेंटेज दे दो कुछ 78। इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर स्टूडेंट आईडी, कॉमा इज मिसिंग, तो यही गलत हो गया था। अगेन स्टूडेंट आईडी कितना 3, नेम देता हूँ पीयूष, बर्थ डेट दे दो मैं 12th ऑफ जुलाई 1999। चलो क्वालिफिकेशन BA, परसेंटेज 89। देख लो रिकॉर्ड हैज बीन मॉडिफाइड। और इसी तरह अगर आपको डिलीट करना है तो आप सेम रिकॉर्ड को क्या करोगे, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बस आपको क्या लेना है, डिलीट स्टूडेंट। डिलीट के लिए आपको बस ओनली रोल नंबर लेना है, बाकी सब कुछ हटा दो। और यहाँ पे रोल नंबर मतलब स्टूडेंट आईडी, डिलीट तो बोलेंगे ही,
और इसके आगे जो भी है सब कुछ हटा दो और यहाँ पे बोलेंगे स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली, दैट्स इट। तो यहाँ पे अपडेट की जगह बस आप क्या करो, पी डॉट डिलीट स्टूडेंट। तो इस तरह हम अपनी प्रोसीजर्स के साथ भी CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क। स्टूडेंट आईडी चलो मैं 3 देता हूँ, डिलीट हो जाएगा, देख लो गायब हो गया 3 वाला। सो दिस इज हाउ टू परफॉर्म CRUD ऑपरेशंस। क्लियर है? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन धीरज? नहीं सर, नहीं सर। मयूरी मैडम क्लियर है आपको, है ना? हाँ सर, हाँ सर। चलेगा। सो प्रोसीजर के साथ इस तरह ऑपरेशंस परफॉर्म करो। कल हम MVC स्टार्ट करेंगे अभी, ठीक है? हमने अभी कंसोल पे वर्क किया ना, तो MVC पे करेंगे अभी। ठीक है धीरज, प्रैक्टिस करो। चलेगा, सी यू देन टुमारो।